जलपरी और गरीब लड़की की कहानी। एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक गरीब लड़की रही थी जिसका नाम राधा था। राधा के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था और वह अपने छोटे भाई के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वह दिन भर मेहनत करती थी, खेतों में काम करती, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव वालों के कपड़े धोकर अपनी और भाई की आजीविका चलाती थी। राधा का सपना। राधा के मन में हमेशा से एक सपना था कि वह अपने भाई के लिए एक अच्छा घर बनाए, उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजे और उसकी जिंदगी में खुशियां लाए। लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को पंख नहीं लगाने दिए। नदी का रहस्य। राधा के गांव के पास बहने वाली नदी को लोग रहस्यमयी मानते थे। गांव वालों का कहना था कि उस नदी में एक जलपरी रहती है जो केवल सच्चे और दयालु लोगों को दिखती है। लेकिन राधा ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक अद्भुत मुलाकात। एक दिन जब राधा लकड़ियां काटकर लौट रही थी, उसने देखा कि नदी किनारे एक सुंदर मोती चमक रहा है। उसने सोचा कि शायद ये बेचने से कुछ पैसे मिल जाएं। जैसे ही वह मोती को उठाने लगी, पानी से एक जलपरी प्रकट हुई। उसकी सुंदरता राधा को मंत्रमुग्ध कर गई। जलपरी ने कहा, यह मोती तुम्हारा हो सकता है, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा दिल है। तुम अपने भाई और दूसरों के लिए इतना सोचती हो, लेकिन कभी अपने लिए नहीं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सर, राधा की विनम्रता। राधा ने जलपरी से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चाहती हैं तो मेरी मदद केवल इस तरह करें कि मेरे भाई को पढ़ाई करने का अवसर मिल जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल हो। जलपरी का उपहार। जलपरी राधा की सादगी और प्यार से प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम्हारी निस्वार्थता के लिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर देती हूँ। सोच समझकर अपनी इच्छाएं बताना। राधा ने कहा, पहली इच्छा, मेरे भाई के लिए एक अच्छी शिक्षा। दूसरी, हमारे रहने के लिए एक मजबूत घर। तीसरी, मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। इच्छाओं का पूरा होना। जलपरी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके राधा की तीनों इच्छाएं पूरी कर दीं। अगले दिन राधा और उसके भाई के लिए एक सुंदर घर तैयार हो गया। गांव में एक बड़ा अनाज भंडार बन गया, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति मुफ्त में अनाज ले सकता था। और राधा का भाई रामू एक बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया। जलपरी का वादा। जलपरी ने कहा, राधा, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस इस नदी के पास आकर मेरा नाम पुकारना। राधा की नई जिंदगी। राधा ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसकी जिंदगी में सुख शांति थी। रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव वापस आकर एक स्कूल खोला ताकि और बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके। राधा ने गांव वालों की सेवा जारी रखी और हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। इस तरह राधा की निस्वार्थता और जलपरी की मदद ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थता, मेहनत और दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, तो ईश्वर या प्रकृति खुद आपकी मदद करती है।